नमस्कार दोस्तों। आज का दिन थोड़ा हैवी था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला और ये कंटिन्यूअस वन वे फॉल था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पैनिक करना चाहिए ऐसे में, और एक्चुअल में ये जो फॉल आया ये आया क्यों, ये गिरावट आखिर हुई क्यों है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो पहला ट्रिगर हमें देखने को मिला ग्लोबल सेंटीमेंट का। मार्केट सिर्फ इंडिया का नहीं है, ग्लोबल मार्केट सब कनेक्टेड है और एक दूसरी मार्केट का इंपैक्ट आता ही है। यूएस फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, उसके चलते ओवरऑल काफ़ी मार्केट्स में चैलेंज आया। अगर रेट कट्स डिले होते हैं तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट रहती है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं। और जब एफआईआईज हैं जो वो सेलिंग करते हैं, अपना रिस्क कम करते हैं, पोजीशंस क्लोज करते हैं, तो लार्ज गैप में प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्मॉल और मिड कैप भी गिरने लगते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर ग्लोबल मूड रिस्क ऑफ था तो सीधी सी बात है उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आया, इवन अदर एशियन मार्केट्स पर भी आया। दूसरे नंबर पर यहाँ क्रूड ऑयल, जिसमें एक रिसेंट अपटिक देखा गया है जो ग्लोबल टेंशन की वजह से लगाई है, जिसका सीधा असर यहाँ पर पड़ता है मार्केट्स पर। इंडिया एक ना ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है और ऑयल महंगा होगा मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है। हम महंगा ऑयल खरीदेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ना ही है उसका रिस्क ना। और इन्फ्लेशन का रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो चेंज हो जाती हैं पूरी तरह से, और ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर हमारी मार्केट पर एक तरह से क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर भी इसका दबाव बनने लगता है और सेल ऑफ स्टार्ट हो जाता है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप इवेंट एज सच नहीं था, बस थोड़ा सा ना मैक्रो डिस्कम्फर्ट यहाँ पर था, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक फॉल हमें ये देखने को मिला है। वैसे भी रिसेंट सेशंस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डिसेंट रैली भी दी थी, जिसके चलते काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी लोगों को कुछ जगहों पर मिले। जब मार्केट फास्ट ऊपर जाता है ना तो कुछ स्मार्ट मनी जो है ना वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, और ऐसे में इसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पर गिरता है जब वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करती हैं। इसको एक टैक्टिकल प्रॉफिट बुकिंग भी बोलते हैं। मार्केट एक ना स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करता, वो हमेशा अप एंड डाउन जिगजैग होकर चलता ही रहता है। तो जब भी इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इस तरह के मूव्स भी देखने को मिलेंगे। मेन बात यह है कि आज की सेलिंग ब्रॉड बेस्ड भी थी दोस्तों, यानी कि फाइनेंशियल्स, मेटल्स, ऑटोज सब में प्रेशर देखने को मिला। लार्ज कैप और हैवी वेट्स जब गिरते हैं तो इंडेक्स इम्पैक्ट नेचुरली आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल्स कोई ओवरनाइट खराब हो गए हैं कंपनीज के, जस्ट एक सेल ऑफ था ये। और कभी कभी पोजीशनिंग अनवाइंड भी होती है, जिसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक करता है। कभी ऑप्शंस एक्सपायरी के आसपास वोलेटिलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी। ये शॉर्ट टर्म के मैकेनिक्स भी रोल प्ले करते हैं यहाँ पर मार्केट के छोटे मोटे इन मूव्स को लेकर। लेकिन ये मूव छोटा मोटा मैं नहीं कहूँगा, ठीक ठाक गिरावट आज देखने को मिली। वहाँ पर एक रीज़न ये भी था कि इंडिया विक्स में आपने देखा होगा काफ़ी जंप देखने को मिला, 10% से ज़्यादा का। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड में थोड़ी कॉशियसनेस भी देखने को मिल रही है। और कॉशियसनेस का मतलब क्रैश नहीं होता है, थोड़ी सी पोजीशनिंग की बात होती है। बस नियर टर्म अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करता है ये ना, ऐसे कोई नहीं कि क्रैश ही हो गया है। आज का फॉल एक कॉम्बिनेशन था बेसिकली, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल प्रेशर, और साथ में जो एक मैं बता रहा था ना कि एक माइक्रो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है पार्शियल, और साथ में सेक्टरल वीकनेस हमें देखने को मिली यहाँ पर। उसके चलते जो विक्स में एक बढ़त देखने को मिली, उस पूरे कॉम्बिनेशन ने आज की मार्केट को एक तरह से ड्राइव किया है। मार्केट स्ट्रक्चर कोलैप्स टाइप सिचुएशन अभी एज सच कोई दिख नहीं रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एनीवे आपको डेली के मूव से ज़्यादा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन पर नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन काफ़ी डिसिप्लिन्ड एंड डाइवर्सिफाइड है। और वैसे भी करेक्शंस हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, बट ब्लाइंडली किसी भी डिप में बाय कर लेना भी कोई समझदारी नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की पोजिशनिंग हो रही है, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ देखी जानी चाहिए, तभी आप अच्छे से वहाँ पर बाइंग कर पाएंगे, डिप्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों ये डिस्कशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पर मैं नहीं दे रहा हूँ, और ना ही आपको ये कह रहा हूँ कि आप बेचिए या रुके रहिए। हर इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, ऐसे में कभी भी हम दूसरे को इस तरह एडवाइस कर भी नहीं सकते। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, अपना खुद का डेटा एनालिसिस भी करें, मार्केट के मूड को समझें, मार्केट सेंटीमेंट को समझें, और अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।